नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सबका स्वागत विवेक न्यूज़ सेंटर में करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जब किसी के खिलाफ़ झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उससे बचने के क्या क्या कानूनी तरीके हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों जैसे गलत एफआईआर के 4 कंडीशंस या टॉपिक्स होते हैं। जैसे थानों में आपका एफआईआर नहीं लिखा गया। दूसरा, अगर गलत एफआईआर आपके खिलाफ़ दर्ज हो जाती है। तीसरा, गलत एफआईआर दर्ज होने पर सरकारी या मान लीजिए आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या किसी फर्म में नौकरी करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगी, नौकरी बचेगी या चली जाएगी। और चौथा दोस्तों कि अगर कोई विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है तो उसके खिलाफ़ अगर गलत या झूठा एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञेय अपराध जो कॉन्स्टेबल क्राइम्स होते हैं उसमें जब आप किसी थाने पे जाते हैं और थानेदार से कहते हैं कि भाई मेरे खिलाफ़ ये अपराध हुआ है, मुझे मारा गया है, पीटा गया, गोली चलाई गई है, तो एफआईआर लॉन्च करिए। तो सीआरपीसी के धारा 154 के तहत पुलिस को हर हाल में आपकी एफआईआर लिखनी होती है। लेकिन इसके बाद भी आप लोग दोस्तों कई बार देखते होंगे पेपर में, न्यूज़ में, और अक्सर ऐसा होता है कि थानेदार या थाने पर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तब आप दोस्तों पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं जिसमें सीओ सर्किल ऑफिसर के पास जाएं, बताएं कि सर हमारे खिलाफ़ ऐसा गंभीर अपराध हुआ है और थाने पे मैं गया था, वहाँ पे एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। तो वो आदेश करेगा थानेदार को कि भाई एफआईआर इनकी लॉन्च करिए। अगर वहाँ से भी सुनवाई नहीं होती है तब आप एसपी के पास जाएं और एसपी को सारी बात अपनी बताएं। जनरली दोस्तों एसपी के पास, क्योंकि ये बड़ा लेवल का अधिकारी, जिले लेवल का आईपीएस अधिकारी होता है, यहाँ से आपकी सुनवाई हो जाती है और थाने पे तुरंत आदेश हो जाता है कि इनकी एफआईआर लिख के कॉपी दे दीजिए और इसकी जांच करिए। लेकिन अगर क्या होता है दोस्तों कि अगर न थाने पे सुनवाई हुई, न आपका सीओ साहब के यहाँ सुनवाई हुई, न एसपी के यहाँ सुनवाई हुई, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में दोस्तों आप कोर्ट जाएं। अब वहाँ जज साहब से कहें कि पुलिस मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है। तो जज वहाँ जो है, जज या मजिस्ट्रेट आपके एफआईआर को पुलिस को लिखने के लिए बोलेगा या खुद, और ये किस धारा के सेक्शन के तहत होगा? सीआरपीसी के 156 के तहत। तो पुलिस को लिखने के लिए बोलेगा या खुद कोर्ट जो है एफआईआर लिखकर उसकी एक कॉपी संबंधित थाने को भेज देगा और भेज के बोलेगा कि इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। उसमें कोर्ट समय की बाध्यता भी देता है, जैसे कि जांच करके 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पुलिस कोर्ट में पेश करे। और आप यहाँ कोर्ट से यह भी मांग कर सकते हैं कि पुलिस मेरे ही एफआईआर नहीं लिखी है तो उनके खिलाफ़ भी एफआईआर पुलिस के खिलाफ़ सीआरपीसी की सेक्शन 166 ए के तहत दर्ज करने की कोर्ट से आप मांग कर सकते हैं कि साहब मैं थाने पे गया, एसपी साहब के पास गया, सीओ साहब के पास गया, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो 156 में तो कोर्ट एफआईआर आपकी लिखेगी ही लिखेगी और वहाँ कोर्ट से आप एक अलग सीआरपीसी के सेक्शन 166 ए के तहत मांग करिए कि पुलिस के खिलाफ़ भी एक एफआईआर लॉन्च करिए कि इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। दूसरा टॉपिक है कि अगर गलत एफआईआर आपके खिलाफ़ अगर हो गया तो आप कोर्ट जाएं और पहले अगर आपके खिलाफ़ अगर गलत एफआईआर हो गया तो उस स्थिति में आप कैसे बचेंगे? बचने के तरीके हैं कि या तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले लें, जब तक पुलिस अरेस्ट करती है उसके पहले आप अपने वकील से मिलकर एंटीसिपेटरी बेल ले लें। कोर्ट में कहें कि श्रीमान जज साहब, आपका वकील कहेगा कि ये एंटीसिपेटरी, ये जो एफआईआर मेरे खिलाफ़ है वो गलत है, मैं उस समय वहाँ पे नहीं था, या जो भी सबूत होगा वो देंगे तो कोर्ट
आपको फ़िलहाल अपने बचाव के लिए एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। और दूसरा दोस्तों अगर नहीं ये हो पाता है तो रेगुलर बेल होती है, जिसकी प्रक्रिया लंबी होती है। अब अगर गलत बेल के बाद अगर आपकी बेल हो गई तो दोस्तों बेल होने के बाद आपका कोर्ट से या उस केस से नाम तो ख़त्म नहीं हुआ, तो भाई मुकदमे से नाम ख़त्म होना तो ज़रूरी है ना। तो इसके लिए या तो आप जिसने आपके ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च कराई है उन लोगों से मुलाकात करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, या अक्सर ऐसा होता है कि गुस्से में आदमी या आवेश में आके किसी का भी नाम डाल देता है। जैसे गांव वगैरह में देखते होंगे झगड़ा होता है दो लोगों से, पूरे उनके साथ उठने बैठने वालों का सबके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो जाती है। तो वहाँ अक्सर क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज़ से आपके खिलाफ़ जो झूठी एफआईआर है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हुआ तब ऐसी स्थिति में दोस्तों आप हाई कोर्ट जाएँ और हाई कोर्ट में सीआरपीसी की सेक्शन 482 के तहत वहाँ पे आपका वकील ये प्रार्थना पत्र देगा कि मेरे खिलाफ़ फर्जी एफआईआर दर्ज है और श्रीमान जस्टिस इसे निरस्त करें। हाई कोर्ट को बहुत पावर होता है और हाई कोर्ट के जितने जस्टिस होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं। हाई कोर्ट में आपके केस को देखेगा और आपके खिलाफ़ दर्ज फर्जी एफआईआर को निरस्त कर देगा। कभी कभी हाई कोर्ट क्या करता है कि अगर वो कुछ और सबूतों को उसकी ज़रूरत होती है तो वो पुलिस को आदेश करेगा कि आप ठोस साक्ष्य पेश करें जब तक कि और तब तक इनको आप अरेस्ट मत करिएगा। ये भी हो गया। और दोस्तों इसके साथ साथ जब ये आपका वहाँ से हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तब आप सेक्शन 500 के तहत मानहानि का मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ़ करिए। हाई कोर्ट उनकी अच्छे से बदिया उखेड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट की ताकत बहुत होती है। और सेक्शन 211 के तहत भी मुकदमा कीजिए कि हमको परेशान किया, बदनाम किया और मेरी छवि को ख़राब किया। तो ये सब आपको कानूनी दाव पेच है, कानूनी आपको अधिकार मिले हुए हैं। आज तीसरी दोस्तों ये है कि अगर फर्जी एफआईआर क्या होता है कि सही या गलत हो गई है तो कोर्ट ने डिसाइड करेगा कि आपके खिलाफ़ एफआईआर हो गई। अब एंटीसिपेटरी आपने बेल ले लिया, रेगुलर बेल ले लिया, तो अब तो ये तो कोर्ट डिसाइड करती है कि सही है गलत हो। अगर ऐसी स्थिति में आप सरकारी मुलाजिम में आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या एफआईआर होने से आपकी नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल नहीं चली जाएगी दोस्तों। एफआईआर लॉन्च होने के बाद अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंशन के दौरान क्या होता है कि आधी तनख्वाह मिलती है और कार्यालय से संबंध कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण लें कि बीडीओ साहब है, बीडीओ साहब के खिलाफ़ कोई एफआईआर लॉन्च हुई, वो अरेस्ट हो गए, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया तो उनको सस्पेंड करके कार्यालय से संबंध किया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं कि वो साक्ष्य या सबूतों या गवाहों के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। लेकिन दोस्तों अगर वो मान लीजिए उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा हो गई तो उस स्थिति में उनकी नौकरी या टर्मिनेशन होने की पूरी संभावना होती है। लेकिन उनके पास मौका होता है वो हाई कोर्ट में जो अपील करेंगे ये संभावना ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट से भी सज़ा हो गई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उनको हाई कोर्ट से भी अगर उनको सज़ा हो गई तो आप फिर उनका टर्मिनेशन हर हाल में होगा, उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। चौथा दोस्तों, अगर विद्यार्थी के खिलाफ़ फर्जी या गलत मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो दोस्तों विद्यार्थी को नौकरी बिल्कुल मिलेगी। अगर फॉर्म भरने के पहले अगर विद्यार्थी के खिलाफ़ एफआईआर लॉन्च है तो विद्यार्थी फॉर्म भरते समय उस फॉर्म में उल्लेख करेगा कि मेरे खिलाफ़ फर्जी ये एफआईआर या मुकदमा दर्ज है और मैं बेल पे हूँ और विचाराधीन और मेरा मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं भी विचाराधीन है, आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन नौकरी लगने के बाद अगर ऐसी स्थिति आती है विद्यार्थी के साथ ज्वाइनिंग से पहले तो आप एफिडेविट एक देना पड़ेगा। एफिडेविट में आप ये उल्लेख करेंगे कि मैं वही बात कि मेरे खिलाफ़ एक फ़र्जी मुकदमा है जिसकी जानकारी मैंने आप यहाँ विवरण दे रहा हूँ और मैं बेल पे हूँ, मेरा ट्रायल फला कोर्ट से चल रहा है, अभी मैं सज़ा नहीं पाया हूँ, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आगे भविष्य की बात है, आपको सज़ा होगी तो फिर
तो टर्मिनेशन आपका होगा ही होगा। तो फर्जी विद्यार्थी को भी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने में फर्जी एफआईआर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो बंद करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात अगले वीडियो में होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, और नीचे कमेंट में जाके दोस्तों अपने कमेंट्स हमेशा वीडियो देखने के बाद ज़रूर देते रहें, जिससे हम लोग का उत्साह बढ़ा रहे। और सब्सक्राइब की बटन वीडियो के नीचे आपका दिया रहता है, उस सब्सक्राइब बटन के चैनल के नीचे रहता है, उस पर जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।